हमारे साथ अहलिया हैं उमर शरीफ साहब की ज़रीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और आज हम याद कर रहे हैं उमर शरीफ साहब को, दी लेजेंड, जो पाकिस्तान का नाम ऐसा उन्होंने रोशन किया कि मतलब दोस्त तो दोस्त, दुश्मन ममालिक में भी पाकिस्तान की ये वाह हुई कि वो उमर शरीफ साहब को उसका सेहरा जाता है। ज़रीन साहिबा, ये बताएं कि अभी हम रऊफ़ लाला साहब से बात कर रहे थे उमर शरीफ साहब की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, जो उनके ड्रामे, स्टेज, अदाकारी, हिदायतकारी, उन सारे पहलुओं को हम उनके साथ डिस्कस कर रहे थे। आपसे मैं कम अज़ कम ये जानना चाहूँगी कि उमर शरीफ साहब जब घर में होते थे तो ज़ाहिर है अब हमें ये तासुर मिलता है कि वो बड़ी एक फन पर्सन है और बड़ी एक हंसी मजाक और घर में एक रौनक लगाई रखते होंगे, लेकिन उसके अलावा जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें थी जो वो महसूस बहुत किया करते थे जिससे वो उदास हो जाया करते थे बजाते खुद, जो उनको तकलीफ देती थी चीजें? ये बात आपने सही की कि जैसे उमर स्टेज पे थे उमर वैसे ही घर में थे, तो ऐसा नहीं होता था कि उमर जो है बहुत ज़्यादा उदास रहें या सीरियस रहें। हाँ, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के हालात हों या कोई ऐसी बात हो, कराची शहर का कोई मसला हो, ड्रामे में जब ज़ाहिर है हालात ख़राब होते थे तो ज़ाहिर है वो उदास हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, लेकिन अदरवाइज़ वो वैसे जो है बहुत जॉली रहते थे और घर में भी वो वैसे ही रहते थे, उनकी शरारतें वैसी ही चलती थी। हाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जन्नत में भी जब होंगे तो ऐसा ही वो जो एक मेला लगाया हुआ होगा उन्होंने अपने गिर्द। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप दोनों की, ज़ाहिर है आप दोनों ने काम साथ किया और आप दोनों ने फिर शादी की, तो वो जो अपनी मुलाकात और जो थोड़ा सा मोहब्बत का तो किस्सा जरा हमें सुनाए ना, हम जरा चाहेंगे जरा याद करें उमर शरीफ साहब को। बिल्कुल बिल्कुल। उमर शरीफ का एक ड्रामा था मामू मजाक मत करो, जिस पे आपने देखा होगा इंडियन एक फिल्म बनी थी मुन्ना भाई MBBS, नहीं जी मामू मजाक, हाँ मुन्ना भाई MBBS थी मेरे ख्याल में। तो वो जब ड्रामा उमर बना रहे थे तो उस ड्रामे के दौरान मेरी उमर से मुलाकात हुई, वही मेरा पहला ड्रामा है। और उसी ड्रामे में उमर ने मुझे कहा, सेट पे ही कहा, बल्कि वो सीन भी है तो उसमें भी उमर ने मुझे कहा तुम्हारी तो अब शादी मुझसे ही हो गई। तो मैं स्टेज पे बस हंसती रहती थी जब भी वो मुझसे कोई ऐसी बात करते थे, यहाँ तक कि पब्लिक को भी पता होता था कि ये जो है ना इनके साथ जो है ना इनकी शादी होगी, पब्लिक भी। और उमर अक्सर स्टेज पे ड्रामा खत्म होने पे जब लास्ट सीन हो रहा होता था तो उमर लोगों से पूछा करते थे, बताया कि ये जोड़ी कैसी लग रही है, तो पब्लिक जब क्लैप करती थी और मैं सिर्फ हंस रही होती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था उमर ये क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर बस वो उनके साथ ड्रामे करती रही और करते करते फिर जो उन्होंने मुझे याद है कि जब हम इस्लामाबाद उमर का एक ड्रामा करने गए और हम बरी इमाम सरकार पे थे, जो वहाँ का मज़ार है, तो वहाँ पे उमर लंगर तकसीम करने जाते थे, हमेशा वहाँ उमर हाजिरी देते थे, तो सारी टीम उनके साथ थी। तो जब हम वहाँ पे तो तब उमर ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब मुझे लगा कि सीरियस है, क्योंकि हर जगह तो उमर मजाक कर सकते थे लेकिन उमर जो बुजुर्गान दीन है उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे, तो मुझे वो हुआ। फिर मैंने कहा अच्छा, जब फिर मैंने वो हुई थोड़ी सी कंफ्यूज, तो फिर मैंने कहा मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दें। फिर इत्तेफाक से उमर उम्रे पे गए तो उमर ने मुझे वहाँ बिल्कुल खाना काबा के सामने थे, तब उमर ने मुझे कॉल की, हाँ काबा शरीफ के सामने, और उमर ने कहा अजान हो रही थी उस टाइम, तो उमर ने कहा पहले तुम अजान सुनो। उसके बाद उमर ने फिर मुझसे पूछा कि अब बताओ, बिल्कुल मैं काबा शरीफ के सामने खड़ा हूँ, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम शादी करना चाहती हो? तो वो शायद एक ऐसा लम्हा था, एक ऐसा वो था जिसपे मुझे लगा कि ये रिश्ता उमर नहीं, मैं नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। तो मैंने हाँ कर लिया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी हो गई और माशाल्लाह 20 साल हमारी शादी माशाल्लाह से रही, आखिरी वक्त तक नहीं उनके साथ रही। अच्छा, ये मुझे वो याद है ड्रामा, उसमें वो डॉक्टर बने हुए थे, आप गालिबन शायद नर्स बनी हुई थी, और उसमें वो बड़ा मशहूर सीन है जिसमें वो फोन करने का आपको कहते हैं और आप फोन करती हैं तो वो कहते हैं मत तंग किया करो मुझे फोन पर इस तरह बार बार, कुछ इस तरह था, मुझे गालिबन ऐसे ही था ना?
नहीं, मेरे उसमें एक ही एंट्री थी और बहुत इंटरेस्टिंग वाकया कि क्योंकि उमर लाहौर से जो है ना टीम बना के भेजते थे। उमर की टीम में हाँ इतनी आसानी से कोई भी आर्टिस्ट नहीं आ सकता था, क्योंकि जाहिर उमर एक्सटेम्पर बोलते थे, उनके साथ हर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो क्योंकि सबको तो स्क्रिप्ट लिखे दिए होते थे उमर ने, लेकिन वो खुद तो रोज सिचुएशन वही होती थी, बट उनके डायलॉग तो रोज चेंज होते थे। तो सामने उन्हें ऐसी आर्टिस्ट चाहिए होते थे जो उनकी आंख का इशारा भी समझ सके। तो वो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी सबसे कि भाई मुझे उमर शरीफ साहब से मिला दें कि मैं उनके साथ ड्रामा करना चाहती हूँ। तब वो मुझे मिलाया उन्हें, तो उन्होंने कहा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब, तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइएगा। अब क्या हुआ कि मैं रिहर्सल में गई, रिहर्सल हो गई, मेरा कोई सीन ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा सबके स्क्रिप्ट बढ़ गए, मेरा तो कोई सीन ही नहीं है। तो अब चांद रात हो गई, तो मैं रोने लग गई कि भाई मेरा तो अभी तक कोई सीन ही नहीं बना, कोई इसमें मैं क्या परफॉर्म करूंगी और मैं ड्रामे में हूं कि नहीं हूं। अब वो मैं रोई तो वो असिस्टेंट अंदर गया, उसने कहा कि जी वो जो नई आर्टिस्ट है वो रो रही है। अब उमर साहब बाहर आए, उमर ने कहा जी आप क्यों रो रही है? मैंने कहा जी सबको स्क्रिप्ट मिल गया है, चांद रात है, मेरा कोई सिचुएशन नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मेरा क्या कैरेक्टर है। तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिएगा कि कल जो है ना आप ड्रामे में आ जाइएगा। तो मैंने कहा डायरेक्ट ड्रामे में आ जाओ? कहने लगा हाँ आप डायरेक्ट ड्रामे में आ जाइएगा। और तो मैंने कहा मैंने क्या ड्रेस पहनना है, क्या रोल है? तो उन्होंने कहा आप थोड़ा मॉडर्न से एक ड्रेस पहन के बस आप आ जाइएगा, मैं वहीं पे आपका रोल बना दूंगा। अच्छा, वो उमर तो इस चीज के आदी थे, सारे आर्टिस्ट भी इस बात को जानते थे, मगर मैं नहीं थी। मैं हैरान कि यार जब मेरा कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, तो ये कैसे बनाएंगे। अच्छा खैर मैं ड्रामे में पहुंच गई। अब ड्रामे में जब वो आते थे तो उमर के साथ एक रौनक लगी हुई होती थी, वो ईदी दे रहे हैं सब आर्टिस्टों को, और फिर न्याज होती थी, फिर उमर न्याज देते थे, दुआ कराते थे, उसके बाद ड्रामा शुरू हो गया। अब ड्रामा, ईद का ड्रामा, पब्लिक रश इतना होता था। अब ड्रामा शुरू हो गया, इंटरवल हो गया, मैं फिर रोने लग गई। वो असिस्टेंट फिर उमर के पास गया कि वो रो रही है नई आर्टिस्ट। तो उमर आए, उमर कहने लगे आप रोती बहुत है। मैंने कहा तो एक ऐसी आर्टिस्ट है जो बैठी हुई, उसको पता ही नहीं उसका कोई कैरेक्टर क्या है, क्या रोल है, आपने मुझे बुला लिया। और मैं थोड़ी सी गुस्सा हो गई। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है किसी आर्टिस्ट के साथ, इतना काम क्या करना है कुछ पता ही नहीं। तो आप यकीन जाने कि उमर उसी टाइम स्टेज से निकले थे और गेट पे खड़े खड़े उमर ने मेरा सीन बनाया कि आप मतलब पूरी एंट्री बनाई, सिचुएशन उमर ने बनाई कि आप आएंगी, इंटर होंगी, और आपने मतलब उसमें मुझे भी याद नहीं कि क्या सिचुएशन थी, मतलब कोई हस्बैंड की है कि आपका हस्बैंड एडमिट है हॉस्पिटल में, और उस पर पूरी सिचुएशन उन्होंने मुझे समझाई। हाँ, उसी वक्त 5 मिनट में उमर ने वो सिचुएशन बनाई और मेरी जब एंट्री, हाँ, तो इस तरह से फिर हमारा उमर से मुलाकात हुई। ज़ाहिर टैलेंट तो उनका फिर इसी किस्म का था ना कि उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। क्या आपको ऐसा प्रोजेक्ट मैं पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज, ऐसा प्रोजेक्ट जो कि उमर साहब मुकम्मल करना चाहते हो और ना कर सके हो? सबसे एक तो उमर फिल्म बना रहे थे, दिल में कोई रहने लगा, स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, सब कुछ, गाने उसके सारे पिक्चराइज हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं। एक तो फिल्म बनाना चाह रहे थे, दूसरे एक वो बुक लिख रहे थे अपनी, उन्होंने पोइट्री वगैरह की तो बुक लिखी हुई जो इंशाल्लाह मैं पब्लिश करवा रही हूँ, बहुत जल्द आएगी। लेकिन वो एक बुक लिख रहे थे मौला अली पे, तो वो जो है अधूरी है कि वो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। बाकी माँ हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, बस वो है कि उनके नाम से चले, बस वो ही एक उनका ख्वाब है। क्या बात है, और ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है, चाहे उन्होंने फील्ड अपनी में किया हो, प्रोफेशनल लाइफ उनकी कामयाब, फिर सोशल वर्क में जिस तरह से वो लोगों की मदद करना और लोगों का दर्द रखना। तो उमर शरीफ साहब वॉज अ लेजेंड, और कम से कम पाकिस्तानियों को तो चाहिए कि उनको हमेशा उनकी सालगिरह के दिन पूरे एजाज के साथ याद किया जाए। और उन्होंने दुनिया को पाकिस्तान का वो चेहरा दिखाया आज, जो शायद हम में से बहुत से लोग सिर्फ कंप्लेन ही करते थे कि भाई ये हो गया वो हो गया, लोग जानते नहीं है, दुनिया बातें कर रही है हमारे बारे में। लेकिन उमर शरीफ साहब ने वो सारी चीज़ें जाके वहाँ पर वो सारे तासुरात हमारे बारे में ज़ाहिर किए। तो आपका हम बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे ज़रीन साहिबा, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और बिल्कुल आज, बल्कि आज जाहिर है अब आप उनके बगैर जी मैं यही बता रही हूँ कि आज चूंकि उनकी सालगिरह है, तो अब्दुल्ला शाह गाजी पे मैंने उनके लिए कुरान खानी और अफ्तारी भी रखी हुई है। तो आज है हम उनकी सालगिरह, क्योंकि मैं 20 साल से हर साल उनकी एक सरप्राइज बर्थडे करती थी।
तो ज़ाहिरा वो नहीं है साथ, लेकिन ये कि मैं उनकी बर्थडे तो कर रही हूँ। हाँ, केक नहीं काटेंगे क्योंकि केक काटने वाला तो नहीं है। बाकी मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी रऊफ़ लाला साहब ने कही कि वो उमर शरीफ को ट्रिब्यूट देंगे और उनका ड्रामा करेंगे, तो देखिए ट्रिब्यूट बिल्कुल ज़रूर दें, सारे आर्टिस्ट देना चाहिए, उमर ने इतना काम किया। लेकिन हाँ, उमर शरीफ जो है वो पसंद नहीं करते थे कि उनका ड्रामा बकरा किस्तों पे ख़ास तौर पे जो कोई और करे। ये वजह है कि उन्हें टीवी से भी कई दफ़ा कहा गया कि बकरा किस्तों पे जो है वो करना चाहते हैं। उनसे कई दफ़ा आके के भी जो थी वो भी चाहती थी कि वो करें उमर का बकरा किस्तों पे ड्रामा, बट उमर ने मना कर दिया था। तो मैं भी इजाज़त नहीं दूंगी कि उमर शरीफ को, क्योंकि जो बकरा किस्तों का एक ड्रामा है ना, वो उमर शरीफ से बेहतर कोई कर नहीं सकता। तो आप दूसरे ड्रामे करें और उनको ट्रिब्यूट दें, लेकिन बकरा किस्तों, और ना ही पब्लिक किसी को उमर शरीफ के उस ड्रामे में उमर शरीफ के अलावा किसी को देखना चाहेगी। तो इसकी इजाज़त मैं बिल्कुल नहीं दूंगी कि उमर शरीफ का बकरा किस्तों का ड्रामा कोई भी जो है वो करे। वैसे ही दुनिया देखती है, सारी दुनिया को ड्रामा रटा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से कि चाहे इंडिया, हाँ ट्रिब्यूट होना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए सबको पूरे। जी जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी आपने वक्त निकाला के लिए। और आज है दी लेजेंड उमर शरीफ साहब की सालगिरह। उनके इसाले सवाब के लिए जो अपने तौर पर जो कर सकता है वो ज़रूर करे, उनको अपनी दुआओं में याद रखे। आज रमज़ान का बस आखिरी ही चंद रोज़ रह गए हैं, तो उनको ज़रूर याद रखिए अपनी दुआओं में।